अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की कहानी का नाम है 12 शहजादियाँ। कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियाँ थीं, यानी 12 शहजादियाँ। इनकी खूबसूरती का क्या कहना था, सब की सब एक से भरकर एक थी। बादशाह ने इनकी शादी करने का फैसला किया तो इसको एक हैरान कुन राज का पता चला कि शहजादियाँ रात भर रक्स करने के लिए जाती हैं, मगर किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ जाती हैं। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियाँ बाहर ना जा सके, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। वो परेशान था कि माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादियों के रक्स का पता लगाने उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 दिन में इस राज का पर्दाफाश ना कर पाया तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। ये खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहजादा आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी शहजादा हूँ और शहजादियों के रक्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। रात के खाने के बाद उसे शहजादियों के साथ वाला कमरा दे दिया। शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला रखा गया और शहजादे का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात उन पर नज़र रख सके। रात को शहजादियाँ उसके लिए शरबत लेकर आईं, जिसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो शहजादियाँ रक्स करके वापस आ चुकी थी। तीनों दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहजादे बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह का सवालों का कोई जवाब न था। बादशाह ने उसे मौत की सज़ा दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए, लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक जख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को नजर नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो शहजादियाँ तुम्हें दें वो मत पीना। सिपाही बादशाह की रियासत में पहुंच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और उसे भी शहजादियों के रक्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दिए गए। रात को बड़ी शहजादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूँकि बहुत ज़हीन था, उसने जूस पी तो लिया मगर निगला नहीं, क्योंकि उसके मुँह में स्पंज था। जैसे ही शहजादी कमरे से बाहर निकली, उसने स्पंज मुँह से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियाँ उसको सौदा देकर खुश हुई और रक्स करने के लिए तैयार हो गई। सबसे बड़ी शहजादी ने अपना पाँव जोर से अपने पलंग पर मारा तो ज़मीन दोज़ हो गया और फिर सारी शहजादियाँ उस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगी। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहजादी को शक हुआ कि शायद कोई उसके पीछे है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई, जहां दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। इसके तोड़ते ही एक जोरदार आवाज़ आई, जिससे सब डर गईं। आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया और आगे जाके एक हीरा भी सबूत के लिए ले लिया। फिर शहजादियाँ एक झील के किनारे पहुंच गई, जहां 12 शहजादे नाव के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। पर एक शहजादी के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहजादी के साथ बैठा रहा और सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए, जहां एक आलीशान किला था और वहां साज बज रहे थे और इसकी धुन पर सब शहजादियाँ रक्स करने लगी। सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा, जब तक उनके जूतों में छेद न हो गए, और फिर सब वापस आ गई और सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया कि किसी को शक न हो। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही का उनका ताक़ुब करता रहा और सबूत भी लाता रहा और उनसे पहले ही आकर सो भी जाता। यूँ किसी को शक भी नहीं हुआ। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, आली जान, सभी 12 शहजादियाँ अपने कमरे से ज़मीन दौड़ सुरंग से जाती हैं, जहाँ एक किला है। उसने सबूत भी दिखाए। शहजादियों ने ये सब मान लिया। बादशाह ने इस सिपाही को खूब इनाम से नवाजा और पूछा, मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो? इसने सबसे बड़ी शहजादी को पसंद किया और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी वफ़ात के बाद मेरा दामाद इस सल्तनत का बादशाह होगा, और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगे। शुक्रिया बच्चों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक करना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए और लेकर आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।